मैं हूं नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मांड का दूसरा ग्रह, जिसे पहले ग्रह सूर्य के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी हैं। आज हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा भी माँ का कारक होता है, शरीर में रक्त का कारक होता है और काल पुरुष की शरीर के अंदर मन का कारक माना गया है। अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा मन मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि चंद्रमा अगर जिसका बली है, इच्छा शक्ति जिसकी स्ट्रांग है, वो चाहे जो चाहे वो प्रयास करके प्राप्त कर सकता है। पर अगर किसी का चंद्रमा क्षीण है तो वो व्यक्ति कितना भी उसको बूस्टअप करते रहिए, उसको समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति कब बनती है, चंद्रमा किसका कब स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि चंद्रमा ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी का उपग्रह माना गया है, पर ज्योतिष में इसको ग्रहों की संख्या में रखा गया है। हमारे 9 ग्रहों में से चंद्रमा को सूर्य की रानी का तुल्य सम्मान मिला है। और अगर सरकार से कोई लाभ चाहिए, मन के अंदर हमें स्थिरता चाहिए, तो माँ के साथ संबंध अच्छे करना और चंद्रमा के से संबंधित पदार्थ, दूध, दही, पनीर, पानी अगर हम लेते रहते हैं और चंद्रमा के नीचे मेडिटेशन करते हैं और अगर नग है तो मोती नग धारण करते हैं तो चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होता है। कुंडली के अंदर चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है, किस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का नेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रह्मांड में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का अंश का माना जाता है। उसको विभाजित किया जाता है 12 राशियों में। चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठता है, उस राशि का व्यक्ति कहा जाता है कि जातक ने इस राशि के अंदर जन्म लिया है। उस राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक राशि 30 अंश की होती है। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 12 राशियों को 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होता है। पर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और 2.25 नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा जिस भी चरण पे होता है वो नाम अक्षर व्यक्ति का होता है। चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो चंद्रमा पीड़ित इंसान होता है। कंफ्यूजिंग माइंड रहता है, मन उसका स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तब भी व्यक्ति की स्थिति इसी तरीके की मिलती है। 6, 8, 12 भावों के अंदर अगर आ जाता है तो व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है और उसकी स्थिति सही नहीं होती। चंद्रमा अगर ग्रहण अवस्था में राहु केतु के एक्सेस में होता है तब भी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता। शनि के मंगल के प्रभाव में रहेगा तब भी ये स्थिति रहती है। एक स्थिति होती है, सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, उसे अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या में भी व्यक्ति का मन बहुत अशांत रहता है और अमावस्या शांति करानी चाहिए अगर कोई व्यक्ति अमावस्या में पैदा होता है तो। अमावस्या में मन का उग्र हो जाना, अगर कोई ग्रह उस समय मंगल या केतु चंद्रमा को देख रहे हैं तो व्यक्ति का मन उग्रता की तरफ लग जाएगा, या शनि के प्रभाव में या राहु के प्रभाव में है तो डिप्रेशन में चला जाएगा। किसी भी ग्रह के प्रभाव में वो चंद्रमा अगर आ जाएगा तो उसका बिहेव उसी तरीके का हो जाएगा। तो हमें चंद्रमा का पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा चंद्रमा किस तरीके से स्ट्रांग हो। अगर हम रिलेशन में देखें तो अपनी माँ के साथ जितना अच्छा संबंध हम रखेंगे, इमोशनल पक्ष यानी भावात्मक पक्ष हमारा उतना अधिक स्ट्रांग होगा। और दूध, दही, पनीर, पानी का सेवन करें और चंद्रमा की लाइट में अवश्य रहें। ये एहतियात के तौर पर जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, एकाग्र नहीं रहते या कोई भी काम करते हैं उसमें वो स्थिरता नहीं लेके आ पाते, तो उनको चंद्रमा और सूर्य 2 ग्रह अपने स्ट्रांग कर ले, बाकी सब चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। पर ये 2 अगर आपने प्लैनेट स्ट्रॉन्ग, जिसे हम स्तंभ कहेंगे, अगर इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, मन और आत्मा अगर आपकी किसी चीज़ के अंदर लग गई तो मजबूरन शरीर को वही काम करना पड़ेगा। पर अभी आजकल क्या होता है, जो हमारा शरीर इंद्रियां जो चाहती हैं, मन कमज़ोर है तो उसी तरफ लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि अपने रथ के यानी इस मन के, आत्मा के, यानी हमारी आत्मा ही बहुत
अहमियत लेके चलती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, पर आत्मा पर विशेष ध्यान ना देकर मन को इंद्रियों के द्वारा जब चलाया जाता है तो हमसे बुरे कृत्य होते हैं, हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाना है, व्यक्ति को सही रास्ते पर चलना है, तो उसको चंद्रमा और सूर्य स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। उसको हम अगर नेचर के विपरीत अगर हम जाएंगे, रात को जगेंगे, सुबह सोएंगे, तो हमारे ये दोनों ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो भी व्यक्ति एकाग्र होकर काम करना चाहते हैं तो उनको नेचर के विपरीत नहीं जाना चाहिए। रात को समय पे सोना और सुबह समय पर उठना, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा के प्रकाश को बराबर मात्रा में बॉडी के अंदर प्रवेश कराने का समय, चाहे इवनिंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और खाने पीने पर चंद्रमा और सूर्य की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर कर अगर हम रखते हैं तो हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो हम संकल्प करेंगे या जो हम डिसाइड करेंगे वो हम पा सकते हैं। तो चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों के ऊपर घूमेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिस जिस राशि के अंदर जाएंगे उसी तरीके के व्यक्ति का बिहेव रहेगा। पहली राशि बनती है मेष। मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, 4 भरणी के आते हैं और 1 कृतिका का आता है, तो वो एक राशि कही जाती है मेष, पर चरण होते हैं 9। इन राशि के अंदर जब भी चंद्रमा जिस जिस भाव के चरण पर होगा, उस चरण का जो लॉर्ड होगा उससे हमारी महादशा स्टार्ट होती है। इसी तरीके से दूसरी राशि ब्रह्मांड की बनती है वृषभ। वृषभ राशि के अंदर जब चंद्रमा आते हैं तो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आएंगे, उसके बाद रोहिणी के 4 चरण आएंगे, और उसके बाद मृगशिरा के 2 चरण आएंगे, तब जाकर हमारी वृषभ राशि होती है। तभी कहा जाता है एक राशि के अंदर उत्पन्न जातक एक जैसे नेचर के नहीं होते, उनमें फर्क आ जाता है। वो जिस चरण पर, जिस नक्षत्र के चरण पर होते हैं, उस लॉर्ड का प्रभाव भी उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो व्यक्ति की जो सोच होती है वो उस जिस चरण पर वो है उसके लॉर्ड के हिसाब से, उस राशि के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से, उस माह के हिसाब से, उस सम्मत के हिसाब से जाकर पूरी की पूरा एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वही हम ज्योतिष में फलादेश के जरिए आप सबको बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से हम हर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, जैसे ही आप राशि सुने और नक्षत्र को आप तुरंत बोलें, तभी ज्योतिष का करने का या फलादेश करने का आनंद आएगा। आगे नई जानकारी लेके आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे, पर एक बार पुनः आग्रह, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी हम कभी फ्री प्रेडिक्शन करते हैं या फलादेश देते हैं तो हम पहला मैसेज यूट्यूब पे या फेसबुक पर आपको नोटिफिकेशन के रूप में आप तक आ जाएगा, उससे आप हमसे लिंकअप हो सकते हैं। आगे नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।